वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए था परफेक्ट नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत रियो नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक शूडिजनर है और दूसरी और हमारी फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम सास्की है और वो एक फैशन शो में आई हुई होती है जहां उसे एक रियो नाम के लड़के से मुलाकात होती है। रियो उसे देखने के बाद उसे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकती हो पर ये जूते चेंज करके आने होंगे। और ये है हेनरी जो सास्की की फ्रेंड होती है। अभी सास्की और हेनरी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मिसेज हाइड्रा की एंट्री होती है। हेनरी जब सास्की को मिसेज हाइड्रा से मिलवाती है तब मिसेज हाइड्रा यूज से ये कहती है कि वो उसका फ्यूचर बताना चाहती है। मिसेज हाइड्रा यूज से कहते हैं कि सास्की उसमें से एक कार्ड ले लो। सास्की वैसे तो इन सब बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करती लेकिन हेनरी और अपनी दोस्त एंड्रॉयड के कहने पर वह एक कार्ड उठा ही लेती है। लेकिन एंड्रॉयड और हेनरी के कहने पर वह एक सूखा हुआ पत्ता लेकर रिचुअल करने का फैसला करती है। मिसेज हाइड्रा उसे यह कहते हैं इसे इस पते को अपनी आँखों को ढककर 3 बार घूमना होगा। सास्की इन सब बातों में विश्वास नहीं करती इसलिए वह एंड्रॉयड को बार बार मना करती रहती है लेकिन एंड्रॉयड लगातार उसे रिचुअल करने के लिए मजबूर करती रहती है। आखिरकार सास्की हार मानकर रिचुअल करने का फैसला कर लेती है। वह सूखे पत्ते से अपनी आँखें ढककर 3 बार चक्कर लगाती है। जब रिचुअल पूरा करके सास्की अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक शू स्टोर होता है। एंड्रॉयड उसे उस शू स्टोर के अंदर ले जाती है। वे दुकान में प्रवेश करते हैं और रेयो नाम के एक सेल्समैन से मिलते हैं। रेयो सास्किया और आंद्रा को बताता है कि दुकान अभी भी स्थापित की जा रही है और वह इस समय कुछ भी नहीं बेच सकता है। सास्किया रेयो को बताती है कि उसके पास जूते चुनने के लिए ज्यादा समय नहीं है। रेयो सहमत हो जाता है और उसे जल्दी से खरीदारी करने देता है। सास्किया जूतों की एक जोड़ी चुनती है और उन्हें पहनती है। रेयो को पता चलता है कि जूते सास्किया के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है और उसे उसके लिए एक अधिक उपयुक्त जोड़ी चुनने की अनुमति देने के लिए कहता है। रेयो सास्किया को उन्हें पहनने में मदद करता है। सास्किया आखिरकार जूते खरीदने का फैसला करती है। सास्की रेयो से उसे जल्दी से जूते सौंपने के लिए कहती है और वह उनके लिए भुगतान करती है। हालांकि वह विचलित हो जाता है और गलती से बॉक्स में जूतों की एक और जोड़ी डाल देता है। सास्की अपने दोस्त को अलविदा कहती है और अपने मंगेतर के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए टैक्सी में चढ़ जाती है। रास्ते में वह अपने नए जूते पहनने का फैसला करती है लेकिन जब वह बॉक्स खोलती है तो उसे यह जानकर झटका लगता है कि उसने जूते की गलत जोड़ी चुनी है। सास्किया ने तब टैक्सी चालक से उसे वापस जूतों की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। इस बीच डेनी सास्की को फोन करता है और देर होने के लिए उसकी आलोचना करता है। फिर वह उसे बताता है कि वह उसका इंतजार कर रहा है और उसके बिना पार्टी शुरू नहीं होगी। सास्की दुकान पर लौटती है लेकिन अचानक उसके सिर पर पेंट की एक बाल्टी फैल जाती है जिससे उसके कपड़े और बाल बर्बाद हो जाते हैं। सास्किया रोती है और गुस्से में रायो पर चिल्लाती है। उसे सभी दुर्घटनाओं के लिए दोषी ठहराती है क्योंकि उसने उसे गलत जूते दिए थे। रियो मदद करने की कोशिश करता है और सास्किया को उसका चेहरा धोने के लिए शौचालय ले जाता है। हालांकि सास्किया गुस्से में उसे बताती है कि उसे अपने मंगेतर की जन्मदिन की पार्टी में जाना था और अब इन सभी घटनाओं के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सकती है। संकट की स्थिति में सास्किया अपना फोन उठाती है और यह समझाने के लिए कि क्या हुआ अपने मंगेतर को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि डेनी जवाब देती सास्किया फोन काट देती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में डेनी फोन उठाती है और रियो को सास्किया से बात करते हुए सुनती है। डेनी रियो की आवाज सुनता है जो सुझाव देता है कि सास्किया को एक कमीज पहननी चाहिए और पार्टी में जाना चाहिए। डेनी बहुत क्रोधित हो जाता है और मानता है कि सास्किया उसे धोखा देने की योजना बना रही है। फिर वह सास्किया की उपस्थिति के बिना घोषणा करता है कि पार्टी शुरू होनी चाहिए। कुछ घंटों बाद सास्की पार्टी में आती है और डेनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की कोशिश करती है लेकिन डेनी उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिससे वह बात कर रही थी। वह कहता है कि उसने फोन कॉल से सब कुछ सुना। सास्की डेनी को शांत करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता है और उस पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगाता है। डेनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और अपनी आवाज उठाता है। सभी मेहमान सब सुनते हैं। सास्किया पार्टी छोड़ के और उस दुकान पर वापस जाने का फैसला करती है जहां उसने जूते खरीदे थे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है
उससे वह बहुत नाराज थी। सास्किया अपने जूते उतारती है और उन्हें दुकान में फेंक देती है और जूते रियो के सिर पर फेंकती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। सास्किया जल्दी से रियो को अस्पताल ले जाती है, जो उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बताती है। तभी वहाँ पे एंड्रिया अस्पताल पहुँचती है। सास्की उसे बताती है कि उसने डेनी के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। सास्की बहुत परेशान थी क्योंकि डेनी का अमीर परिवार उसकी माँ के इलाज के लिए मुफ्त में पैसे दे रहा था। अचानक रियो कोमा से उठता है और सास्की और उसके दोस्त को अपनी दुकान बंद करने के लिए कहता है। वो एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं और पिछली रात की घटनाओं के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है। वह सास्की को बताता है कि वह उसके मंगेतर के साथ संबंध ठीक करने में उसकी मदद करने को तैयार है। हालांकि सास्की रियो की मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इस बीच सास्की को उसकी माँ का एक फोन कॉल आता है कि तुम कोई भूत भगाने वाले बाबा को लाव जो उनको भूत भगाने में मदद करे, क्योंकि उसकी माँ का जीवन लंबे समय से अराजकता में है, खासकर जब से सास्की ने सगाई तोड़ दी है। अपनी माँ की समस्या के बारे में सुनने के बाद रियो ने उसकी मदद करने का फैसला किया। रियो उस कैफे में जाता है जहाँ उसे सास्की से मिलना था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उनकी मुलाकात भूल गई है और अपनी माँ से मिलने गई है। रियो पूरा दिन उसका इंतजार करता है और शाम को सास्की रियो के घर जाती है और अपनी मुलाकात भूल जाने के लिए माफी मांगती है। रियो उसे माफ कर देता है, लेकिन इस शर्त पर कि अगली सुबह वह उसके साथ जूता बाजार जाएगी, क्योंकि उसने अपना पूरा दिन उसका इंतजार करते हुए खो दिया है और कोई खरीदारी नहीं की है। अगली सुबह रियो और साक्षी दोनों मिलते हैं और रियो की मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूता मार्केट जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचे हैं तब तो साक्षी खुशी खुशी वहाँ के फोटो खींचती है और दुकान के लिए जूते खरीदने में हेल्प करती है। सास्किया और रियो बीच जल्दी से एक करीबी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ वे अधिक बार मिलते हैं और साक्षी भी रियो की दुकान में जूते ठीक करने में रियो की मदद करती है। इस बीच साक्षी की पूर्व मंगेतर के आदमी साक्षी के ऊपर पर नजर रखते हैं और अगले दिन रियो अपना नया स्टोर ओपन करता है। साक्षी भी उसके साथ होती है। फिर रियो सभी के सामने उसे रिबन काटने के लिए बुलाता है, क्योंकि वह उससे जूते खरीदने वाली पहली ग्राहक थी। साक्षी खुशी से रिबन काटती है और फिर रियो के साथ अपनी और दुकान की तस्वीर लेती है। अचानक डेनी के मंगेतर के आदमी वहां आ जाता है और साक्षी को ले जाने आते हैं। तभी रियो उसे बचाने जाता है और दोनों की बीच झगड़ा हो जाता है। उस रात साक्षी अपनी माँ के घर लौटती है। उसकी माँ उसे बताती है कि डेनी वो एक अमीर परिवार से आता है और वो हमारे इलाज कराने में भी मदद करता है, तो तुम उसी से शादी कर लो। साक्षी फिर वह अपनी माँ से कहती है कि वह अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह उनकी बीमारी के बारे में चिंतित है। अगले दिन साक्षी को रियो का एक मैसेज आता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ से दुकान खोलने के लिए शुक्रिया। वो देख के उसे अच्छा फील होता है। बाद में रियो को अपनी माँ कहती है कि टियारा नाम की एक लड़की उससे मिलने आ रही है। उसकी माँ सुझाव देती है कि वह टियारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचे, क्योंकि उसका परिवार पैसे वाला है और वो हमारी शॉप की भी मदद कर देगी। अगले दिन रियो की माँ टियारा के साथ उससे मिलने जाती है और टियारा उसके नजदीक जाती है और रियो से कहती है कि उसे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उसे जूते पहनाने में उसकी मदद करे। इसके बाद साक्षी रियो से मिलती है और वो शर्ट को वापस करती है जो उसने उससे कपड़े पर रंग लग जाने के टाइम दिया था। रियो तब साक्षी को अपने साथ उसके घर जाने के लिए कहता है और साक्षी के परिवार से मिलता है। वे पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और खुश दिखते हैं और अगले दिन रियो और टियारा वो दोनों एक साथ टियारा के जूता कारखाने में जाते हैं जो टियारा का होता है। कारखाने से निकलने के बाद टियारा का सामना श्रमिकों के एक समूह से होता। रियो और टियारा घर लौटते हैं और दोनों परिवार एक साथ होते हैं। रियो तब टियारा को उसकी सगाई की अंगूठी पहनती है और उनकी सगाई की घोषणा करती है और टियारा घोषणा करती है कि वह जूता कारखाने और रियो के साथ एक नई कंपनी शुरू करने की योजना बना रही है। इस बीच साक्षी और उसकी मंगेतर डेनी अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद साक्षी शादी के जूते खरीदने के लिए डेनी के साथ रियो की दुकान पर जाते हैं। जब साक्षी रियो को देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि टियारा भी दुकान में है और साक्षी गुस्से में
दुकान छोड़ के वहाँ से चली जाती है और यह महसूस करती है कि रियो के जीवन में कोई और लड़की प्रवेश कर गई है, तो साक्षी उससे दूरी बनाने का फैसला करती है। बाद में सास्किया डेनी के साथ एक जूता बाजार में जाती है। वहाँ बाजार में जहाँ रियो भी होता है, वहाँ साक्षी रियो और टियारा के साथ देखकर हैरान हो जाती है। वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि टियारा रियो की मंगेतर है और इसकी पुष्टि करने के बाद आगे जूता बनाने वाला फिर जूते साक्षी को भेजता है, लेकिन उन पर रियो के साथ उसका नाम लिखा होता है। डैनी नाम देख के क्रोधित हो जाता है और साक्षी को बताता है कि ये जूते तुम नहीं पहनोगी। साक्षी गुस्से में रियो को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे जीवन से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जब वे फोन पर बात कर रहे होते हैं, रियो को पता चलता है कि साक्षी उसी जगह पर ही होती है। रियो साक्षी के पास जाता है और उसको प्रपोज करता है। वह उसे बताता है कि वे दोनों गलत व्यक्ति से शादी कर रहे हैं। साक्षी रोती है और रियो से कहती है कि उसे शादी के लिए टियारा को चुनना चाहिए। इसके बाद साक्षी उस भविष्य बताने वाली से मिलती है जिससे वह कहानी की शुरुआत में मिली थी। भविष्य बताने वाली उसे बताती है कि वह सही रास्ते पर नहीं है और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए एक पंख देती है। इस बीच आंद्रा एक कैफे में बैठी है जब वह पास में कुछ लड़कियों को डेनी के बारे में बात करते होते हैं। आंद्रा पीछा करके देखती है और पता चलता है कि डेनी साक्षी को धोखा दे रहा है और वो दूसरी लड़की के साथ होता है। आंद्रा रिकॉर्ड कर लेती है और वीडियो साक्षी को भेज देती है। साक्षी वीडियो देखने के बाद हैरान हो जाती है और डेनी के पास जाती है। डेनी उसे यह कहता है कि वे केवल पैसों के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था। साक्षी को फिर रियो के लिए बुरा लगता है। फिर वह घर लौटती है और उसे पता चलता है कि उसकी मां को अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच रियो और टियारा की शादी भी किसी कारण से रुक जाती है। बाद में रियो घर पर किसी व्यक्ति से बात कर रहा है जो उसके साथ जूते बेचने का काम करती थी। वह बताती है कि उसने जानबूझकर जूतों पर साक्षी के साथ अपना नाम लिखा ताकि जब उसने साक्षी पहली बार उसे जूते के बाजार में देखा था तो उसे उसके साथ एक संबंध महसूस हुआ था। अचानक रियो टियारा को देखता है जिसने सब बातचीत सुन लेती है और वह फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रियो उसे शादी की अंगूठी वापस कर देता है और माफी मांगता है। फिर सास्की अपनी माँ के साथ अस्पताल में होती है। आंद्रा उसे रियो द्वारा भेजा गया एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना, और फिर उसकी माँ उसे बताती है कि उसे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उसी समय रियो अपनी जूतों की दुकान बंद कर देता है और वो शहर छोड़ के जाने वाला होता है। साक्षी दुकान पर आती है और उसे बंद देख के और बहुत उदास हो जाती है। वहाँ से जाने से पहले वह भविष्यवाणी द्वारा दिए गए पंख को लेती है और उसे आकाश में फेंक देती है। पंख रियो की दुकान के सामने गिर जाता है और साक्षी रियो को महसूस करती है। फिर अचानक रियो दुकान से निकलता है और उसे बताता है कि उसे पता था कि वह उसके पीछे आएगी। फिल्म के अंत में रियो साक्षी को वही जूते पहनाता है जिन पर दोनों के नाम लिखे होते हैं और फिर वह दोनों अपना जीवन एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। इस वीडियो को एडिट करने में मेरा पूरा दिन निकल गया, तो एक लाइक तो बनता है।